नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। मैं डॉक्टर सरवण सैनी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे रूसो का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत। रूसो एक संविधावादी विचारक था और रूसो ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बाद उसका सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और उसका सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वह रूसो का एक मौलिक सिद्धांत है और उसे लोकतंत्र की आधारशिला है वो माना जाता है। जैसा कि आपको पता है, रूसो स्वतंत्रता और समानता का प्रबल समर्थक विचारक था और रूसो के द्वारा स्वतंत्रता और समानता के संबंध में दिए गए विचारों के आधार पर ही फ्रांस की विश्व प्रसिद्ध क्रांति हुई और उस क्रांति के उपरांत फ्रांस में स्वतंत्रता और समानता के राजनीतिक मापदंड है वो स्थापित है वो किए गए। रूसो का ये जो विचार है ये मुख्यतः प्रजातंत्र के संबंध में है और प्रजातंत्र भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के संबंध का एक ये सिद्धांत है। और इस सिद्धांत में रूसो ने सामान्य इच्छा को ही राज्य की संप्रभुता है वो माना है। और सामान्य इच्छा जो है वो राज्य की एक ऐसी संप्रभुता है जिसका निर्माण राज्य के सभी लोगों के द्वारा होता है। और रूसो का मानना था कि जब व्यक्ति सामान्य इच्छा के अधीन रहता है तब व्यक्ति सर्वाधिक स्वतंत्र है वो रहता है, क्योंकि सामान्य इच्छा सभी की इच्छा है। सामान्य इच्छा का पालन करते हैं तो व्यक्ति खुद की इच्छाओं का पालन करते हैं, और जब कोई व्यक्ति अपने स्वयं की इच्छाओं का पालन करता है तब वह सर्वाधिक स्वतंत्र होता है, वह किसी के भी परतंत्र या अधीन है वो नहीं होता है। रूसो ने जो अपनी राजनीतिक व्यवस्था में सामान्य इच्छा को ही संप्रभु है वो माना है। तो यहाँ सामान्य इच्छा का अर्थ क्या है वो जानना जरूरी है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का अर्थ जानने से पहले मानवीय इच्छाओं का अर्थ जानना जरूरी है। और रूसो ने बताया कि मानवीय इच्छाएं, मनुष्य की इच्छाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली है यथार्थ इच्छा और दूसरी है आदर्श इच्छा। अब पहले अपन यथार्थ इच्छा का अर्थ जानेंगे, उसके बाद आदर्श इच्छा का अर्थ जानेंगे, और इन दोनों का अर्थ जानने के बाद मैं आपको सामान्य इच्छा का अर्थ बताऊं। सबसे पहले है यथार्थ इच्छा। यथार्थ इच्छा मानव इच्छा का वह अंश है जो स्वार्थ प्रेरित, संकीर्ण और अस्थिर होता है। इसमें सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत हित की प्रधानता है वो होती है। इसी कारण यह अविवेक का प्रतीक है। उसके बाद है आदर्श इच्छा। आदर्श इच्छा मनुष्य की वह इच्छा है जो विवेक और लोकहित पर आधारित होती है, और यह व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित को प्रधानता है वो देती है, और यह व्यक्ति और समाज के हित में समन्वय का प्रतीक है। तो ये मैंने आपको यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का अलग अलग अर्थ बताया। अब अपन बात करते हैं सामान्य इच्छा की, कि सामान्य इच्छा का अर्थ क्या है। तो रूसो ने बताया कि समाज के सभी सदस्यों की आदर्श इच्छाओं का जो योग है वही सामान्य इच्छा है वो होता है। और चूँकि भी मैंने आपको बताया कि सभी लोगों की विवेक और लोकहित पर आधारित इच्छा होती है वही आदर्श इच्छा होती है, और सभी सदस्यों की आदर्श इच्छाओं का जो कुल योग होता है वही सामान्य इच्छा है वो कहलाता है। और सामान्य इच्छा का एक आवश्यक आधार है कि वह सदैव लोकहित पर आधारित है वो होती है। यानी किसी भी समाज में रहने वाले सभी लोगों की जो लोकहित पर आधारित इच्छाएं होती हैं उन्हीं का जो योग होता है वह सामान्य इच्छा है वो होती है। अब कई बार ये
प्रश्न उठता है कि क्या बहुमत की इच्छा सामान्य इच्छा है या सर्वसम्मति सामान्य इच्छा है। तो बहुमत की इच्छा या सर्वसम्मति सामान्य इच्छा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यदि बहुमत की इच्छा और सर्वसम्मति लोकहित पर आधारित होती है तो वह सामान्य इच्छा है, और यदि वह नहीं है तो वह सामान्य इच्छा नहीं है। क्योंकि सामान्य इच्छा का एक आवश्यक आधार है, वह है कि वह लोकहित पर आधारित होती है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुमत और सर्वसम्मति लोकहित पर आधारित नहीं भी होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है वह सामान्य इच्छा नहीं होती। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक परीक्षा हॉल में बैठे हुए विद्यार्थियों से ये पूछा जाए कि क्या आपको नकल करने की परमिशन दी जाए, तो सभी विद्यार्थी जिस उस हॉल में बैठे होंगे उन सब की इच्छा होगी नकल करने की। तो वहाँ नकल करने की इच्छा जो है वो बहुमत की है या सर्वसम्मति की है, लेकिन वो सबकी इच्छा होने के बावजूद भी सामान्य इच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोकहित पर आधारित नहीं है, वह स्वार्थ पर आधारित है। इसलिए वो सबकी इच्छा होने के बावजूद भी सामान्य इच्छा नहीं हो सकती। तो यहाँ ये बात एकदम स्पष्ट कर दूं कि सामान्य इच्छा में संख्या बल का महत्व नहीं होता है, क्वांटिटी का महत्व नहीं होता है, क्वालिटी का महत्व है वो होता है। सामान्य इच्छा लोकहित पर आधारित होनी आवश्यक है, वो होती है। तो ये है सामान्य इच्छा का अर्थ। अब अपन पढ़ेंगे सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेषताएं। सामान्य इच्छा की अनेक विशेषताएं रूसो के द्वारा बताई गई हैं, जिन्हें क्रमशः अपन इस प्रकार पढ़ेंगे। पहली विशेषता है अखंडता। रूसो का कहना था कि सामान्य इच्छा में अखंडता और एकता होती है, क्योंकि यह विवेक से युक्त होती है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का आत्मविरोध है वो नहीं होता है, और यह विभिन्नता में एकता स्थापित करने वाली है वो होती है। सामान्य इच्छा की दूसरी विशेषता है स्थायित्व। रूसो का कहना था कि सामान्य इच्छा जो है वो आवेगों पर नहीं बल्कि विवेक पर आधारित होती है, इसलिए वह स्थायी होती है। उसमें स्थायित्वता का गुण और लक्षण है वो होता है। इसी आधार पर रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा का कभी अंत नहीं होता, यह अनित्य होती है, अपरिवर्तनशील होती है, और यह पवित्र है वो होती है। सामान्य इच्छा की अगली विशेषता है अविच्छेद्यता। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा जो है वो अविच्छेद होती है, और यह संप्रभु में पूर्णतः निहित है वो होती है, और इसे संप्रभु से किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार एक जीवित व्यक्ति के शरीर से उसको प्राणों को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जो है वो संप्रभुता को सामान्य इच्छा से अलग नहीं किया जा सकता। यह ही संप्रभुता का अविच्छेद्यता का लक्षण है। अगली विशेषता है अद्वैतता। इसका अर्थ ये है कि सामान्य इच्छा जो है वो अधेय है। अधेय है इसका अर्थ है कि वह किसी को दी नहीं जा सकती, किसी को हस्तांतरित है वो नहीं की जा सकती। उसका वास सभी व्यक्तियों में होता है, सभी व्यक्ति उसका प्रयोग है वो करते हैं। इसी दृष्टि से रूसो ने अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन नहीं किया, क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता जो है वो अपनी संप्रभुता जो है चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों में स्थानांतरित है वो करती है। रूसो चूँकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक था, और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में व्यक्ति अपनी संप्रभुता का स्थानांतरण नहीं करते बल्कि संप्रभुता का प्रयोग स्वयं करते हैं। इसी दृष्टि से रूसो ने सामान्य इच्छा को अधेय माना है कि यह किसी को दी नहीं जा सकती, यह किसी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती, इसका प्रयोग लोग स्वयं करते हैं। सामान्य इच्छा की अगली जो विशेषता है वह है उसकी निरंकुशता। रूसो का कहना था
कि सामान्य इच्छा जो है वो निरंकुश होती है, उसके आदेशों की कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता, कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता। क्योंकि सामान्य इच्छा में सबका हित निहित होता है, इसलिए सबको सामान्य इच्छा के आदेश मान्य होते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो सामान्य इच्छा उसे अपने आदेशों को मानने के लिए बाध्य कर सकती है। इस प्रकार रूसो सामान्य निरंकुशता को भी सामान्य इच्छा का एक लक्षण है वो मानता है। अगले विशेषता है न्यायपूर्णता। रूसो ने माना है कि सामान्य इच्छा सदैव न्यायपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें सदैव सामाजिक हितों को ध्यान में रखा जाता है और यह सामाजिक हितों को, सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर ही निर्धारित होती है, इसीलिए यह सदैव न्यायपूर्ण है वो होती है। अब एक आखिरी विशेषता है सामान्य इच्छा की, वह है न्यायपूर्णता, लोक कल्याणकारी। तो रूसो का ये मानना था कि सामान्य इच्छा सदैव लोकहित पर आधारित होती है, इसीलिए यह सदैव लोक कल्याणकारी है वो होती है, यह लोक कल्याण का प्रतीक भी है वो होती है। तो ये हैं सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेषताएं। अब अंत में अपन सामान्य इच्छा के सिद्धांत की कुछ कमियां यानी आलोचनाओं पर चर्चा है वो करेंगे। चूँकि दुनिया का कोई भी विचार, कोई भी सिद्धांत, कोई भी व्यवस्था जो है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होती। प्रत्येक विचार, सिद्धांत और व्यवस्था में कुछ कमियां अवश्य होती हैं। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी इसका कोई अपवाद नहीं है, इसमें भी अनेक कमियां हैं जिनके आधार पर आलोचक इसकी भी आलोचनाएं हैं वो करते हैं। जिनमें कुछ आलोचकों का कहना है कि सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो बहुत ही जटिल है और अस्पष्ट है। सामान्य इच्छा क्या है इस बारे में रूसो स्वयं भी स्पष्ट है वो नहीं है। रूसो ने अपने सामान्य इच्छा के सिद्धांत में आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा में जो भेद किया है वो भेद भी पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं है, पूरी तरह से स्पष्ट है वो नहीं है। तो जब वो सामान्य आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा स्पष्ट नहीं है तो सामान्य इच्छा क्या है ये भी स्पष्ट है वो नहीं। रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत में एक बात और बताई कि सामान्य इच्छा का एक आवश्यक आधार लोकहित होता है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि लोकहित क्या है, क्योंकि लोकहित जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है वो होता है। तो जब तक अपन लोकहित को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे तब तक अपन सामान्य इच्छा को भी नहीं समझ पाएंगे। अगली जो आलोचना है वो इस आधार पर की जाती है कि रूसो ने सामान्य इच्छा की निरंकुशता का समर्थन किया है और ये कहा कि सामान्य इच्छा चूँकि संप्रभु है और वह निरंकुश है और सभी व्यक्तियों को सामान्य इच्छा के आदेश मानने अनिवार्य हैं। तो यहाँ रूसो प्रबल समर्थक, रूसो अपने विचार स्वतंत्रता के समर्थन से शुरू करता है और अंत में वह व्यक्ति को सामान्य इच्छा की निरंकुशता के हवाले करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म या समाप्त है वो कर देता है। तो रूसो ने सामान्य इच्छा की निरंकुशता का समर्थन किया, इस आधार पर भी उसकी आलोचना होती है। और कुछ विद्वान ये बताते हैं कि रूसो सामान्य इच्छा के सिद्धांत के द्वारा अधिनायकवाद और सर्वाधिकारवाद और निरंकुशता का समर्थन है वो करता है। इसी संदर्भ में एक प्रसिद्ध विद्वान है वाहन, उन्होंने कहा है कि रूसो की सामान्य इच्छा जो है वो होब्स का शेष विहीन लेवियाथन है। इसका मतलब ये है कि रूसो का संप्रभु उसकी सामान्य इच्छा है और होब्स का जो संप्रभु है वो उसका लेवियाथन है। और ये आपको पता ही है कि होब्स का लेवियाथन यानी उसका संप्रभु पूरी तरह से निरंकुश है। तो वाहन ने जो कहा है कि रूसो की सामान्य इच्छा होब्स का शेष विहीन लेवियाथन है, इसका मतलब ये है कि रूसो की सामान्य इच्छा यानी रूसो का संप्रभु भी होब्स के समान ही पूर्णतः निरंकुश है। अंतर केवल इतना है कि होब्स का लेवियाथन एक व्यक्ति विशेष है, इसलिए उसका शीश है, चेहरा है जिससे पहचाना जा सकता है, लेकिन रूसो की सामान्य इच्छा होब्स के
लेवियाथन की तरह निरंकुश है। अंतर केवल इतना है कि रूसो की सामान्य इच्छा चूंकि पूरी जनता में निहित है, इसलिए उसका कोई स्पष्ट चेहरा या शीश है वो नहीं। इसी आधार पर वाहन ने कहा कि रूसो की सामान्य इच्छा होब्स का शीश विहीन लेवियाथन है। आलोचकों के द्वारा एक कमी ये बताई जाती है कि रूसो का ये जो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है, यह है प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था के संदर्भ का एक सिद्धांत है। और ये हमें पता ही है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था जो है वो आधुनिक बड़े राज्यों में, राष्ट्रों में संभव नहीं है, यह उनके लिए अप्रयुक्त है। यह केवल छोटे और कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही है वो संभव है। और एक जो सबसे बड़ी कमी है कि वर्तमान का जो युग है वह अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का युग है। दुनिया में सभी जगह अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। और रूसो का ये जो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है, यह है प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं के संदर्भ में है। इसलिए आज के अप्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं में रूसो के सिद्धांत की कोई उपयोगिता है वो नहीं है। तो ये है रूसो के सामाजिक समझौते के, रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत की आलोचनाएं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो व्याख्यान है ये आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।